गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों और सभी श्रेष्ठ जन सभी का स्वागत है। और हम लोग सभी सबको मिलकर के अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम यह भी सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कक्षा 10 के मुख्य रूप से विद्यार्थियों से मेरी आग्रह है कि आप 100% लेकर के कोशिश करें, क्योंकि हम आगे चल कर के बेहतर तरीके की बात करेंगे। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का विशेष परिचय। आइए देखते हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अब चैप्टर 7 अभी तक खत्म हो चुका है। चैप्टर 7 में आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ा है और मुझे आशा है कि आप एकदम से लेकर के 100% वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि अभी 1 महीने का वक्त है। इसके बाद जनवरी में आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है। प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल भी लॉन्च हो गया है। जल्दी ही हम प्री बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल का एक वीडियो अवश्य देंगे। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति विशेष परिचय है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। आइए तो पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति क्या है? यह क्या है? त्रिभुजों में विशेषकर समकोण त्रिभुजों में व उनकी भुजाओं के बीच संबंध को बताता है। त्रिकोणमिति क्या है? जो समकोण त्रिभुजों या फिर कोई भी त्रिभुजों के बीच कोशिश ये रहती है कि 100% समकोण त्रिभुजों के बीच ये संबंध बताता है। चलिए अब ये समकोण त्रिभुज होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो समकोण क्या है? समकोण है 90 डिग्री का एंगल। एक त्रिभुज में समकोण वह होगा जो 90 अंश का कोण होगा और बाकी 2 न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम का कोण। अब आइए एक त्रिभुज मैं बनाता हूं। आप जीवन में कई तरह के उदाहरण देखे होंगे। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं, हम यदि इसको ABC लिख दें, इस त्रिभुज का हम नाम ABC लिख दें, तो एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये दोनों कोण कितने होंगे? न्यून कोण होंगे। अब न्यून कोण होंगे तो हम जानते हैं यहाँ त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं? कोण B का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यह समकोण त्रिभुज है। और यदि हम कहें कि यह कोण न्यून कोण है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब 180 अंश होता है तो इसका विशेष क्या है कि यदि एक कोण 90 हो गया तो दूसरा और या तो 45 हो सकता है। अब न्यून कोण ही होगा। 45 डिग्री भी हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं। और 50-40 भी हो सकता है और 35
और 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 35 55, मतलब दो कोणों का जोड़ 90 के अंदर यानी न्यून कोण होंगे। तो कोण ए व कोण सी क्या होंगे, हमेशा न्यून कोण होंगे, इसलिए ये कहलाएगा क्या, एक क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। अब आगे हम देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज के अलावा हमारे पास अब त्रिकोणमिति में जो एकदम लंब रहेगा, तो ये लंब है, हमेशा ही लंब को कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को लंब कहेंगे। अब ये आधार हो जाएगा, जो जमीन से सटा हुआ होगा वह आधार हो जाएगा, इसको बेस कहेंगे। और अब ये कर्ण हो जाएगा, जो एकदम तिरछी लाइन होगी, लंब और आधार के को जो लाइन जोड़ेगी, जो रेखा खंड जोड़ेगा वो कर्ण होगा, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहेंगे। और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है कि त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं की लंबाइयों के संबंध बताता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिभुज का कोण और उसकी भुजाओं के लंबाइयों के बीच संबंध बताता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कुल 6 हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर के हम पूरी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और यही पूरे त्रिकोणमिति का नियम भी है। तो आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति हमारे पास 6 हैं। 6 त्रिकोणमिति में पहला है साइन, क्या है, पहला है साइन थीटा। पहला है साइन थीटा। थीटा क्या है, कोण है। फिर क्या है, कॉस है, कॉस थीटा है। ये क्या है, थीटा, इसमें भी कोण है। दूसरा टैन है, टैन है, टैन थीटा तीसरा है। और इसी में उल्टा, इसी का उल्टा, साइन का उल्टा होगा, सॉरी ये लाइन नहीं है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे। अभी देख रहे हैं साइन का उल्टा होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। और टैन का उल्टा होगा कॉट थीटा। और हम लोग इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर पढ़ेंगे। लंब, कर्ण और आधार में इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध होता है, क्योंकि भुजाएं हैं ये और कोण ये है। तो भुजाओं और कोण के बीच का संबंध कौन दर्शाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि हम लंब, कर्ण और आधार ये भुजाएं हैं, इन्हीं भुजाओं के बीच संबंध लिख करके, संबंध कर करके हम आगे पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब अपान कर्ण, ये होगा। और कास का होगा आधार अपान कर्ण होगा, कास का होगा आधार बटे कर्ण होगा। लंब बटे कर्ण, इसका आधार बटे कर्ण। और टैन का होगा लंब अपान आधार, टैन का क्या हो जाएगा, लंब अपान आधार। टैन का क्या होगा, टैन का हो जाएगा लंब अपान आधार। अब हम तीनों को यदि उल्टा करें, तीनों को उल्टा करें, साइन को उल्टा कर दें, कास को उल्टा कर दें, टैन को उल्टा कर दें। साइन को उल्टा करेंगे तो कॉसेक लिखेंगे, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक लिखेंगे, और टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट लिखेंगे। चलिए उल्टा करके देखते हैं, फिर एक और शॉर्टकट हम बताते हैं।
साइन का उल्टा है, साइन है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण अपान लंब, कर्ण अपान लंब हो जाएगा कितना, कौशिक। अब ये सिक है आधार अपान कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण अपान आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण अपान आधार हो जाएगा। और फिर ये लंब अपान आधार है tan का, तो कॉट का हो जाएगा आधार अपान कितना, आधार अपान लंब, आधार अपान लंब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने किया। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर हम लोग पूरी प्रश्नावली, पूरा चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए, अब ये परिचय हो गया, और दूसरा कुछ सूत्रों पर ध्यान देते हैं, जो ये यूनिवर्स सूत्र और कुछ सर्वसमीकाएं हैं, विशेष हम लोगों के चैप्टर में रहेंगी और एक्सरसाइज में सभी उपयोग होने वाले हैं। तो हम लोग विशेष उपयोग की चीज़ें इसी वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे अब क्या त्रिकोणमितीय अनुपात। एक और बात है, यदि हम शॉर्टकट जानना चाहें, यदि हम शॉर्टकट जानना चाहें तो शॉर्टकट में देखेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे कि इनको यदि हम शॉर्टकट आप कर सकते हैं, शॉर्टकट है LAL का शॉर्टकट का मतलब है कि लाल अपान कक्का, लाल अपान कक्का का मतलब क्या है, L का मतलब है लंब अपान कर्ण, तो L अपान के, फिर आधार अपान कर्ण तो A अपान के, सॉरी आधार अपान कर्ण तो A अपान के, और ये लंब अपान आधार तो L अपान A, और इसी का उल्टा करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे वाह, तो क्या हो जाएगा के A अपान लाल, काका अपान लाल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण अपान लंब तो K अपान L, कर्ण अपान आधार तो K अपान A, और आधार अपान लंब तो A अपान L। ये है शॉर्टकट, शॉर्टकट से भी हम इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय कुछ सूत्रों की तरफ, और सूत्रों को हम लोग विशेष तौर से पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं तो डिस्टर्ब ना हो। चलिए, अब कुछ सूत्र हैं जो विलोम सूत्र के नाम से जाने जाए, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम पहला नंबर हो गया, पहला नंबर ये है कि यदि पहला नंबर ये है कि यदि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपान कॉसेक थीटा, ये हो जाए। और इसी में यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें, यदि हमें जरूरत पड़े तो साइन की थीटा की जगह पे 1 अपान कॉसेक थीटा रख देंगे, और कॉसेक थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, कॉसेक थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा। फिर क्या है, एक और फार्मूला होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाई करें कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। दूसरा फार्मूला हो जाएगा ऐसे ही सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का होगा। तो आइए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का विलोम फार्मूला हम देखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा, और क्या होगा सेक थीटा यदि है, सेक थीटा है 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर क्या होगा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा यदि करें इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला ये है, तीसरा है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा। और यदि कॉट थीटा है, यदि कॉट थीटा है, कॉट थीटा है तो 1 अपान tan थीटा हो जाएगा।
और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही सभी फार्मूले हम यूज करेंगे। अब तीसरा है, यदि हम sin cos tan, तो ये 3 फार्मूले ये हो गए और हम लोग देख लिए। इनके जगह पे हम किसी भी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, सर्व समीकाएं हैं, 3 सर्व समीकाएं हैं। सर्व समीकाएं जो हमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो हम परिचय कर ले रहे हैं और इसको हम बेहतर तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और आगे हम चलेंगे। आइए देखते हैं। पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब इसी की सब सर्व समीका है, माने इसी से फार्मूले और बनेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? यदि करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कास स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। एक सर्व समीका से 2 फार्मूले बनेंगे और इसी सर्व समीका से हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सर्व समीका नंबर 2। सर्व समीका क्या है? सर्व समीका नंबर 2 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीका नंबर 2 है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यही इसी से फार्मूला बनेगा, सब सर्व समीका बनेगी। इसी को कहेंगे, यदि tan स्क्वायर थीटा लें, tan स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा। सर्व समीका नंबर 3 है। सर्व समीका नंबर 3 को देखेंगे तो ये है, अभी 1 प्लस tan थी, अब 1 प्लस काट हो जाएगी, तो 1 प्लस काट हो जाएगी। 1 प्लस काट का हम देखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। और हम फर्स्ट सर्व समीका इसमें क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा? ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम देखेंगे आगे। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड फार्मूला ये होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे इस सर्व समीकाओं के फार्मूला भी हम लोगों ने देख लिया है। कुछ सर्व समीकाएं और भी लगेंगी, तो कुछ सर्व समीकाएं और लगना है जिस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। बीजगणितीय सर्व समीकाएं, तो एक तो सर्व समीका है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी सर्व समीकाएं हैं जो सामान्य बीजगणित में उपयोग होती हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। फिर एक और सर्व समीका है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मिनिमम 2 सर्व समीकाएं आपको जरूरत पड़ेगी
अब इन्हीं सर्वसंख्याओं को लेकर के हम आगे चलेंगे। इन्हीं सर्वसंख्याओं को लेकर के कहाँ जाएंगे, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये सर्वसंख्या हो गई, और ये सर्वसंख्याओं के साथ साथ हम कुछ सामान्य चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, सच्चाई से पढ़ते हैं, तो 1 घंटे की भी पढ़ाई बेहतर होती है। कहते हैं कि हम वो हैं जो ज़मानों को नहीं देखते, हम वो हैं जो ज़मानों को नहीं देखते, हम वो हैं जो अपने खुद को देखते हैं। यदि आप अपने खुद के अंदर विश्वास रखते हैं, यदि आप अपने खुद के अंदर विश्वास रखते हैं, तो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और निश्चित ही 100% रिजल्ट की ओर चल सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आगे इसके एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग आगे पढ़ेंगे और पढ़ते ही चलेंगे। चलिए, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कमेंट में बिल्कुल बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।